इसमें ये नेचुरल है, ये डेकोरेशन के लिए। ये एस्पर है, ये वाली वैरायटी जो है ये एस्पर है। इसको पानी ज़्यादा लगता है, अगर पानी कम होगा तो ये अपने पत्तों का ही पानी निचोड़ के पीने लग जाएगा। ये जैसे ये कॉर्नर दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल को सो खींच लिया है वापस इसमें। ये एक बार भिर्रा बन के चालू होने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन हाइट हेल्थ तो मोटाई इसकी भी अच्छी आएगी। लेकिन कम पानी वाली जगह पर ये थोड़ा गड़बड़ करेगा। ये एस्पर वैरायटी है। इसकी यूज वो सब में जो बालकों में होती है वही सब इसमें होगी। हाँ, लेकिन ये समय भी ज़्यादा लेगा। जैसे बालको आपका 4 साल में चालू हो रहा है अगर राइजोम वाला, तो ये 7 से 8 साल में होगा। ये लॉन्जिस्टेथस है, इसकी थोड़ी इंटरनोट की चाल अलग आएगी। अंदर पोल होल में चेंजेस आएगा। अभी इनको 2.5 साल हो चुके हैं, ये जुलाई के बाद में 3रा साल रनिंग होगा। ये है टुल्डा, जो हम अगरबत्ती के लिए प्लान कर रहे थे, ये टुल्डा वेराइटी है। इसकी इंटरनोट भी लंबी आएगी, अंदर इसके होल ज़्यादा रहेगा और इसमें सूट्स ज़्यादा निकलते हैं। इसमें गिनती जो है सूट्स की, ये अभी जो निकला है ये अगले 30 दिन में इससे बाहर हो जाएगा। इतना स्पीड लेगा। हाँ, बाम्बू की खासियत है कि स्पीड से चलते हैं। ये नए सूट्स बहुत ज़्यादा स्पीड से जाते हैं। ये भी 2 साल का है। हाँ, ये लगभग 2.5 साल का है ये। लेकिन जो वॉल थिकनेस हमने वहाँ पर देखी, इसकी आने में 5 साल लग जाएगा, क्योंकि हमने वो छोटे लगाए थे ना, जो 1 साल अभी हमने लेब में उसका राइजोम बना लिया है। वो तो यहाँ पर बना उसका, वो टाइम गया। हाँ, वो टाइम गया। आइए, ये अभी इसका खुद का भोजन तैयार हो गया, ये बायोमास रेडी हो रहा है। अभी इसको कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है। अभी हम यही कर रहे हैं जो करते जो गन्ने में नहीं ये करते। ये वाला जो है येलो वल्गरिस है, ये ग्रीन वल्गरिस है। ये भी बालकुआ का दूसरा रूप कह सकते हैं, लेकिन वॉल थिकनेस में वही आगे है। इसकी नहीं है। ये भी 2.5 साल। हाँ, ये सब एक ही समय के लगे हुए हैं। ये पूरा ये तीनों ग्रीन वल्गरिस चाहिए। अभी खाद देने की जरूरत नहीं, पानी दो। यहाँ पर ड्रिप लाइन डाल रखी है। ये ड्रिप लाइन डाल रखी है, एक इस तरफ से है, एक उस तरफ से, 2 ड्रिप लाइन है। ये तो थोड़ा अगर यहाँ पर हम ध्यान दे करके अभी इस साल से करेंगे सफाई, जैसे ये जो भिर्रा है इसका ये भी पुराना काड़ी था ये वाला, ये पतला निकाल देना चाहिए। अभी कुछ निकाले हैं तो नए सूट की संख्या एक जैसी दिखेगी। अभी मिश्रण दिख रहा है, पतला मोटा ऐसा दिख रहा है। ये लाइन है 12-13 फीट है ये। चल रहा है, यही मिल जाएगा। ये बालकुआ यहाँ से, ये बालकुआ, ये नए सूट जो आ रहे हैं ये बालकुआ से हैं। यहाँ से जो ये है ये बालकुआ का है। अभी ये कटिंग करनी पड़ेगी सब में। हाँ, ये निकल जाएगा। ये पुरानों में आएगा नहीं ज़्यादा, जैसे ये अब मेच्योर जो हो रहा है ना, अभी इसको जगह नहीं मिल रही, धूप नहीं है। ये तो बाहर जब चोंच निकाल के पत्ती देगा तो वहाँ पर ज़्यादा आएगा। ये इनमें क्यों दिख रहा है, घनत्व नहीं था और धूप नीचे तक आ रही थी, तो ये यहाँ से फुटाव करके पत्तियाँ ले ली इन्होंने। अभी नीचे नहीं निकलेगा। हाँ, सूट की संख्या भी आपको ज़्यादा मिलेगी। पहले काटनी पड़ेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर ऊपर ही निकलेगी, नीचे नहीं आएगी। ऊपर तो कौन काटता है, एक काटता नहीं ऊपर तो। ये जो लाइन है, जैसे ये 12 फीट हमने रख लिया एक बार, तो मैं यहाँ का बता रहा था कि ये अभी हमारे काम में नहीं आ रहा है और अभी इसको मिलने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो मेरा जो समझना था कि यहाँ पर भी आ जाना चाहिए। हाँ, कम से कम एक, तो ये 6x6 और 12x6 पे हो जाएगा। ये संख्या बढ़ेगी लेकिन ये सारी जगह काम में आएगी। फिर ऊपर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी उसे।
नहीं, अभी लगाएंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि ये निकल चुके हैं। अभी तो नहीं होगा। लेकिन पूरा साथ में एक बार में प्लांटेशन किया तो साथ में एक बार आगे बढ़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ग्राफ है बायोडायनामिक ग्राफ, जो धूप लगना है पत्तों पर, वो ये जगह भी पूरी सीधी की सीधी जाएगी। और जितने ऐसे सीधे हो गए तो आपका बांस सीधा रहेगा, वरना ये देखो ये जैसे टेढ़ा हो रहा है, हाँ ये संख्या पहले साल दूसरे साल से खत्म हो जाएगी। अभी इसके अंदर का निकलेगा वो सीधा जाएगा, लेकिन ये बाहर वाले क्या होंगे, ये स्पेस के कारण घूम के जाएंगे। और यहाँ पर है प्लांट तो सबकी नोट एकदम सीधी बाहर जाएगी। अभी ये इनको देखोगे अंदर के सारे सीधे जा रहे हैं। तो जो नए निकले वो। हाँ। इस साल के निकले हुए हैं सर। हाँ, ये तो अभी के हैं सर, ये अभी 1 महीने के हैं। ये जो बारिश का दौर चालू हुआ था ना, हाँ वो भी 1 महीने के हैं। ये इसकी खासियत ही यही है बांस की कि इसको जितना काटोगे उतना स्पीड से आएगा। अभी इनका नीचे का स्ट्रक्चर बन गया, राइजन बन गया। अभी आपको मेजर फर्क दिखेगा। ये है कटंगा, ये कांटे वाला है, और ये बालकों। आगे भविष्य में जब इनका दोनों का राइजोम बन जाएगा 7 साल में, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन इसमें थोड़े कांटे रहेंगे, इसमें कांटे नहीं है। ये आपको मेजर फर्क दिखेगा। इनकी ब्रांचेस कम है, नहीं के बराबर है। हाइट हेल्थ तो दोनों की सेम हो जाएगी आगे भविष्य में, इसको थोड़ा समय लगेगा। कांडी में भी इतनी दिक्कत नहीं करेगी जो लगती है कि वो ખાલી जो હાડ है પેલું છે इसमें। એટલે हाँ। એનું મશીન नहीं नहीं થોડું वो भी वो इसमें हार्डपन है। बालकुआ में एक चीज है, वॉल थिकनेस ज्यादा है, अंदर होलो कम है, तो हार्डपन भी है। हार्डपन है तो उस हिसाब से मशीनें आएगी। सिंपल सी प्रोसेस है। अभी जो हम अगरबत्ती प्रोसेस देख करके आए हैं, इस बायोमास को पूरा क्रशिंग करके, वो जो उसके ऊपर काला दिख रहा था ना, हाँ इससे ही बनता है। ऐसे ही बनता है। मतलब बाम्बू का कोई भी चीज खराब नहीं होगा। आप काड़ी बना लो और ऊपर का पेस्ट इससे बना लो, उसमें गोंद और कलर्स और लगा करके और इससे आप कोयले इकट्ठा की जगह करके, इसका यूज हो रहा है। हाँ, इसको आप इकट्ठा करके आप केचुआ खाद बना सकते हो। ये अभी ये कितनी मात्रा में है फैला हुआ, टन गिनती में है, लेयर चढ़ी हुई है ना। तो पूरा इकट्ठा करके, और इसका यहाँ जो ड्रिप लाइन है, यहाँ पर इसका भोजन रखो, बाकी का आप आइए बाहर से और 2-3 वेराइटीज दिखाता हूँ आपको। इनको काम भी करे यार, है मल्चिंग का काम भी करे। हाँ, पूरा मल्चिंग कर दिया ना। अब यहाँ पर आपको कोई कल्टीवेशन करना नहीं नहीं है। नहीं कुछ नहीं। बायो मल्चिंग हो गया अभी। हमने पहले साल तो बाहर से लाके डाला हुआ था ये करने के लिए। अच्छा, नींबू है और जो है ना हाँ हाँ, गन्ने है उसमें। ये डेट लिखा हुआ है 14/8/2017 का लगा हुआ है। ये बालकनी अंदर की पूरी लाइन, ये भी जुलाई में अगस्त में हो जाएगा। ये फिर अलग अलग वेराइटी है, इसकी तरह से दूसरा होगा। बाम्बूसा बाम्बूस, ये कटंगा वाला है। इसके पत्ते थोड़े पतले हैं। लॉन्जिस्पेकस वेराइटियों में सर इसमें 1500 वेराइटी है। ये स्टिक्टस है, जो लाठी बांस आता है ना, हाँ। वो वाला एकदम ठोस लकड़ी वाला, आओ तो अंदर एकदम पतला मिलेगा वहाँ पर आपको लास्ट में, लाठी जैसा। बस इसके लाठी में ही होगा और कुछ नहीं। लाठी में केवल यूज होगा। ये एस्पर आ गया, और आगे ब्रांडीसाई है। एस्पर और ब्रांडीसाई लगभग सिमिलर दिखते हैं। ये साइड वाला आपको दिखेगा ब्रांडीसाई, वो वाला लगभग सिमिलर है। इसमें क्या इसकी खासियत है एस्पर की? इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा ये, लेकिन आएगा समय लेकर के, और इसको पानी ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा लेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। एस्पर और ब्रांडीसाई दोनों वैसे ही चलते हैं, समय ज़्यादा लेगा। ये एस्पर, वो ब्रांडीसाई था, मैंने बताने में चूक की, वो दोनों लाइनें, और ये दोनों लाइनें एस्पर की है। फिर एक बार आ गया फिर रिपीटेशन में इतनी देर नहीं लगेगी। हाँ, फिर वो उसका आइटम डेवलप करके फिर चलते जाएगा।
स्पीसीज लाए थे। आपको बांसुरी का बांस दिखाता हूँ जिससे बांसुरी बनती है। ये डेकोरेशन के लिए चाइनीज पेंटिंग, इसका डिजाइन नहीं रहेगा बाकी तो ये बांसुरी वाला बांस है। हाँ, इसका अंदर से पोल रहेगा, लंबी ज़्यादा होगी और हल्का होगा। सेरेंथोसिस अंदर से पूरा पोल है इसका बांसुरी बनाने के लिए। ये आपका ब्रांडी साइड फिर आ गया वापस। ये एक ब्लैक ब्लैक बाम्बू बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में, साइंटिफिक नाम है लिखा हुआ इस पे। जाइजेंटियस प्रजाति का है ये जितना समय लेगा उतना काला होगा, डार्क हेवी ब्लैक होगा। जैसे वो येलो वल्गरिस नहीं देखा था हमने, ऐसा ये हेवी ब्लैक होगा। अभी शुरुआत में थोड़ा ये पर्पल टाइप है, लेकिन जितना उम्र लेगा उतना ये काला होते जाएगा। टोटल बाम्बू में सर अगर हम ढूंढने जाएं, अंदर डीपली जाएं, तो 1500 से ज़्यादा वेराइटीज़ है। जब हमें आदेश मिला कि आपको टिश्यू कल्चर बनाना है बांस का, कि अब इंडिया में बाम्बू मिशन आएगा, आप टिश्यू कल्चर वाले बांस बनाओ, तो हमने समझा, तो ऐसा लगा यार कौन सा बनाए। फिर वहीं पर बोला आप बताओ हम कौन सा बनाए। अभी हमारा दिमाग बंद, तो बोला गया हमें बालकुआ का, फिर टुल्डा का, फिर कुछ बाद में अभी और 3-4 नाम आए हैं। तो करीब 6 स्पीसीज हम रनिंग में हैं, बना रहे हैं, जिसमें बालकुआ और टुल्डा 2 चीज़ जो मल्टीपर्पज़ कमर्शियल रूप से यूज़ हो सकती है। क्योंकि हम भी खुद नए हैं, हमें जो आगे से आदेश मिला है कि, और उन्होंने क्यों आदेश निकाला कि उन्होंने जिस टाइप की इंडस्ट्री लॉन्च करना है इंडिया में, गवर्नमेंट ने वो इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल वो लगवाएंगे, तो उन्होंने वही नाम सिलेक्ट किए हैं जिनको आगे कमर्शियल यूज़ ज़्यादा होगा। अब होगा कितना तो हम करके ही पता करेंगे। आइए, एक सर थोड़ी सी बाइट आपकी चाहिएगी, आप कहाँ से हैं और क्या देखने के लिए आए हैं? मित्रों, मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ। कुछ फार्मर्स आए हैं गुजरात से, मैं आपका परिचय कराता हूँ बाम्बू को देखने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका सर परिचय और कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ देखने के लिए आए? चंद्रकांत शांतिलाल राजगुरु। ओके। मैं खुद खेती करता हूँ। हाँ जी। और कुछ ज़मीन पड़ी है, उसके लिए बांस के लिए देखने आए हैं। प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा अहमदाबाद में रहते हैं और अहमदाबाद से 35 किलोमीटर कठलाल हाईवे पे हमारा फार्म है। अच्छा सर, आपने जो अभी बलराम के साथ समय बिताया, सुबह से आप आए हैं, हाँ, तो लैब भी देखा, हमारा एक अगरबत्ती उद्योग भी देखा और वेराइटीज़ भी देखी। क्या चीज़ें आपको ठीक लगी, क्या समझ में आया और किस डिसीजन पे पहुंच रहे हो? ये आपकी जो लैब देखी वो बढ़िया लगी हमको, हमारे अनुभव से। जी और ये अपने साइड दिखा रहे हैं अभी जो आप जहाँ अपन खड़े हैं, जी। वो सब वेराइटीज़ देखी। और हम डिसीजन लेते हैं कि कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 1 या 2 एकड़ से शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम भरत भाई धर्मसिद्धि पटेल है। जी। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ ओके। और अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। हाँ हाँ, तो फार्म में कई जगह पड़ी थी, तो कहीं सोचे कि क्या उसका लगाए, उपयोग किया जाए उसका सही उपयोग किया तरीके है। से। तो यूट्यूब पे देखा और आपका रूबरू देखने के लिए आए भी, कैसा है कैसा नहीं तो ही पता चले, सही इसलिए बात हम है। रूबरू आए। आपका बहुत अच्छा है सब, जो लेबोरेटरी भी आपने दिखाई और प्लांट भी दिखाए जो लगे हुए हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। सर लैब में और हमारे सिस्टम में ऐसा कहीं लगा हो जहां हमें सुधार की आवश्यकता है? नहीं फीडबैक नहीं, वो आपका? तो बढ़िया है, क्योंकि लैब में इतना हमारा इतना तो नहीं है नॉलेज, मगर ये है जो आपने जो ये दिखाया वो आप सबको दिखाओ तो सब लोग करेंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जी जी। और आप प्रधानमंत्री जी के जो ये बाम्बू अभियान है मिशन उसमें है। आप बहुत योगदान दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी, आई लाइक थैंक यू इट। सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय दीजिए। जय जैन टीवी पटेल। ओके। और मेरा फार्म वहीं पे है, मैं गांधीनगर रहता हूँ। अच्छा। और यहाँ ये सब दोनों के वहीं मेरा फार्म है। और बाम्बू कैसा समझ में आ गया सर आपको कि बांस की तरफ झुकाव होना चाहिए, जाना चाहिए? बाम्बू क्या हुआ कि वो सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ करने वाले हैं हम, तो हाँ हाँ। सोचा कि कुछ किया होगा तो कुछ होगा ही, तो पहले तपास की। जी
फिर वहाँ पे हमने अहमदाबाद में पूछा तो बोले कि टिश्यू छोटा आता है, आपके यहाँ ये बढ़िया मिला कि आप 1.5 साल का राइजोम वाला दे रहे हैं राइजोम हम, वाला दे रहे 1.5 हैं। से 2 साल का। 1.5 से 2 साल का। जी। वो राइजम का तो हमको पता ही नहीं था, आपने बताया कि ऐसा इसमें होता है। अच्छा। वो तो बोले कि इतना ही टिश्यू 2 इंच का आता है, 3 इंच का आता है। वो फिर समय लेगा, मोटिलिटी आएगी मोटिलिटी उसमें। आएगी। जी और जी। ये भी आपका जो प्लांटेशन सभी तरह का है कि अनुभव के लिए कि हम पहली बार लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके हिसाब से बढ़िया ये है। जी जी। एक्चुअली सर ये हम 3 साल से बहुत ज़ोर से इस फील्ड में हैं, लेकिन कुछ डेटा अब हमारे पास आए हैं, तो मैं 2020 से किसानों को अब बताना चालू किया हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सीख रहा हूँ इसमें। और मार्केट में बड़े लॉलीपॉप है किसानों के लिए, जैसे बीच में मोरिंगा आया, फिर वो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, सतावरी और एलोवेरा, और किसान बहुत बेचारा क्या है, कोई भी उसको नई लॉलीपॉप दे करके उससे काम करवा के निकल जाता है। हमने खुद ने समझा कि ये है और आगे भविष्य दिख रहा है, तो मैंने इस साल किसानों को बताना चालू किया है कि भैया आप अपने दिमाग से इसमें स्टार्टअप ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर, धन्यवाद। ये कौन सी वैरायटी है? कौन सा? ये